पंचायत चुनाव की तिथि है लगातार नज़दीक आती जा रही है और हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है डिगल और इसका इतना समृद्ध इतिहास रहा है, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीति हो। हम पहले भी बता चुके हैं कि डिगल का प्रधान डीसी जितनी पावर वो रखता है, तो अपने आप में समझ सकते हैं कि हरियाणा के सबसे बड़ी पंचायत का कितना आखिरकार महत्व है। और वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि डिगल में विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन चेहरा एक ऐसा चाहिए जो इस विकास को है वो आगे लेके जा सके। और ऐसा भी नहीं है कि डिगल का प्रधान किसी भी मंत्री संतरी किसी भी अधिकारी के पास जाए तो ऐसा भी नहीं है कि वो उसको सीरियस ना ले। डिगल का इतना रुतबा हमेशा रहता है। इस वक्त हम लखमाण पान्ना है उसकी हम चौपाल में हैं और अजय अहलावत हैं और जो अब की बार सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये आसानी से नहीं होता है। पहले घर से चौपाल तक लाना, चौपाल से चुनाव तक ले जाना और चुनाव में जीत दर्ज करना, ये काफ़ी अहम रखता है। चौपाल में आदमी आए हुए हैं तो अपने आप में ये स्पष्ट हो जाता है कि अजय अहलावत है वो मादा रखते हैं, वो दम रखते हैं और यहाँ पे गांव राम है, भाईचारा है वो मजबूत है। और लगातार हम कह रहे हैं कि अपने गांव में शक्ति प्रदर्शन कोई नहीं करता, बल्कि अपने गांव में एक भाईचारा है जिसको इकट्ठा है किया जाता है। अजय अहलावत से हम पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं, कैसी सोच रखते हैं। भाईचारे से भी पूछेंगे कि आखिरकार अजय अहलावत में ऐसी क्या खासियत है कि चौपाल में है वो सभी तमाम लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। प्रधान जी एक बार आप आ जाइए। आप इसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम चाचा ताऊ हैं, युवा साथी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितना शांत माहौल है। मतलब इनकी आंखें ही बता देती हैं कि अजय प्रधान है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। प्रधान जी, मैंने जैसे कहा कि चौपाल तक लाना ही एक बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। चौपाल से चुनाव तक और फिर चुनाव में जीत तक है, यही भाईचारा है, यही गाम राम है। अजय प्रधान को लेके जाएगा और मैंने कहा कि डिगल का सरपंच डीसी जितना रुतबा भी रखता है, तो अजय अहलावत है बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर है अजय अहलावत चुनाव में जा रहे हैं? प्रवीण भाई, पहले तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो चाचा ताऊ बैठे हैं, आपको और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। विकास कार्य भाई साहब ऐसे है, हमारे गांव के अंदर कई समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, किसानों के लिए रास्ते बहुत ख़राब हैं। पहले तो उन रास्तों को अच्छी तरह पक्का करवाया जाएगा जो किसानों को खेत में आते जाते समय दिक्कत नहीं हो। गांव में है जैसे चौराहे पर कैमरे लगवाए जाएंगे, रात को चोरी चारी का बहुत पशु खुल जाते हैं, कुछ हो जाता है तो इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लड़कियों के लिए कॉलेज को पहली आदमी की समस्या है, आदमी की सबसे बड़ी समस्या भाई साहब दो ही होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन दोनों पर अपने गांव की कमेटी बना के इन दोनों कामों को बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा। किसी भी चीज़ की कमी हो हॉस्पिटल में, स्कूल में, तो उनको हम पूरा करेंगे और बच्चों को आगे ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल प्रधान जी, बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि राजनीति में तो तीन ही तरह के नेता होते हैं जिनकी चलती है। एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का और तीसरा पद होता है सरपंच का। बड़ा अहमियत है ये रखता है। मतलब एक भाईचारे का ये चुनाव होता है, परिवार इकट्ठा हो जाना चाहिए है, कुणबा इकट्ठा होना चाहिए है। हालांकि नज़र आ रहा है आपके लिए सब कुछ एक मत है, लेकिन जब आपकी बातचीत हुई कुणबे से, परिवार से, तो क्या कह के मतलब उन्होंने आगे किया आपको चुनाव में? उन्होंने भाई साहब मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया और मेरे को उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आज आप नामांकन भर के आए हैं, धुआं सा आपने उठा दिया है, आप रोड शो भी निकाल के आए हैं। अब बाबा मौज माए देखो, वो तो नगर खेड़े के देवता हैं, उनका भी आशीर्वाद आपने लिया है। तो आज पूरे गांव में मतलब एकदम से रोड शो निकाल के धड़कने बढ़ा दिया आपने भी। ऐसा भाई साहब जिसका परिवार जिसके साथ हो, चाचा ताऊ साथ हो और गांव का आशीर्वाद जिसके साथ हो, धड़कने नहीं बधाई, मैंने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया हाथ जोड़ के। अच्छा, पहलवानों का गाँव है, खैर सभी आदमी हैं, रेसलिंग पृष्ठभूमि से ऐसा कोई भी परिवार नहीं हो गांव में जो ना जुड़ा हुआ हो। तो खिलाड़ियों के लिए अलग से क्या व्यवस्था है रहने वाली है? वैसे एकेडमी वगैरह भी गांव में चल रही हैं, लेकिन अलग से अजय प्रधान को अगर गांव आशीर्वाद देता है तो मुझे अलग से बता दीजिए कि खिलाड़ियों के लिए क्या रहने वाला है। क्योंकि एक गाँव से अगर खिलाड़ी तैयार होंगे तो नशे की समस्या तो खुद ब खुद है वो दूर हो जाएगी, पूरे विश्व पटल पर है, वो गाँव का नाम भी आगे रोशन होगा। खिलाड़ियों के लिए अजय प्रधान क्या सोच है वो रखते हैं? खिलाड़ियों के लिए भाई साहब ऐसा हमारा बहुत बड़ा गांव है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं और अब स्टेडियम है, 2
2-3 एकेडमी हैं, कुश्ती की, कबड्डी की, जूडो की, बहुत ज़्यादा हैं। हम इसको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, युवाओं को और ज़्यादा सक्षम करेंगे। हमारा स्टेडियम में थोड़ी ही दिक्कत है, उसके अंदर मिट्टी जो है वो एक नूनी टाइप है, उसमें जल भराव हो जाता है, सूखती नहीं, बच्चों को ट्रैक नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए हम उसके पुख्ता इंतजाम करेंगे, बहुत सीरियस लेकर इसको बढ़ाने का काम करेंगे कि बच्चों को आगे भविष्य में इन दिक्कतों के कारण कोई कमी महसूस ना हो। देखिए, इतना तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिगल का जो प्रधान होता है, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री संतरी सीरियस ना ले, कोई अधिकारी सीरियस ना ले। इतना तो आपके साथ ये विरासत चलती है, अगर गांव आशीर्वाद देता है कि अधिकारियों को, अगर मंत्री संतरी को ये पता चल जाए कि भैया डिगल का प्रधान आया हुआ है, तो आधा तो काम वैसे ही हो जाता है। लेकिन आधा मादा आप लोगों में भी होना चाहिए कि वो चीज़ें हैं वो करवा के आनी है। अजय प्रधान वो मादा रखते हैं? मैं बिल्कुल अपने आप में इस चीज़ में सक्षम मानता हूँ भाई साहब। मैं अब भी सर्विस करता हूँ और सर्विस के बाद में मैंने ये सोचा कि भाई जन सेवा करने की इच्छा जागी और मेरे को पता है सरकारी कार्य कैसे होते हैं, उनके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, घूमना फिरना पड़ता है। ये नहीं हमने एक बार फाइल दे के घर बैठ के तो कोई काम होने वाला नहीं। उसके लिए हमने अपने आप को प्रॉपर तरीके से काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल रूटीन में हर एक काम को संभालना पड़ता है, जब जाके सरकारी काम होते हैं। बिल्कुल। अब किस तरह प्रचार करेंगे? आज चौपाल में आपने इकट्ठा कर लिया है गांव राम को, भाईचारे को, अब डोर टू डोर किस तरीके से करेंगे? किस तरह से जो गांव की चौपालें हैं वहां पे जाएंगे? किस तरह के प्रोग्राम हैं अब रहने वाले? क्योंकि समय काफ़ी कम है, अब तो दिन रात जुटना होगा। अब भाई साहब ऐसा है, अपना सारा परिवार को साथ लेके और गांव में घर घर जाके अपने बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से आशीर्वाद लेंगे और डोर टू डोर भी करेंगे। सारे सब कॉलोनियों में जाएंगे, हरिजन भाइयों के पास और कुछ है उनके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, उनको भी पूरा करने की प्रयास करेंगे। खुद की जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, कितना हौसला बढ़ जाता है जब लोग हैं वो साथ देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं? आज आपने भी देखा होगा प्रवीण भाई, आज मेरा हौसला इतना बढ़ गया, मैं तो आज अपनी जीत महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। और पूरे हरियाणा की नज़र है इस चुनाव में, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत ये है। ये तो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट से बात करने का मकसद होता है कि वो बातें वो बताएं, क्योंकि एक बार कैमरे पे चीज़ें बोल देती हैं तो दोबारा से भी हम आ जाएं, दोबारा से भी गांव है वो इकट्ठा हो जाएगा। वो वीडियो प्रधान जी को हम दिखा पाएँ कि उस टाइम आपने ये वायदे किए थे और आप आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हो। आपकी सारी बातें हैं वो कैमरे ने कैच कर ली है, पूरा हरियाणा भी देखेगा। ये तो एक नुमाइंदे हैं। अब जो साथ में जो भाईचारा है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पे रेसलिंग पृष्ठभूमि से बैठे हुए पहलवान भी बैठे हैं, यहाँ पे युवा साथी भी बैठे हुए हैं। मतलब तमाम लोगों से वो चीज़ें हो जाती हैं। जो युवा साथी हैं उनके लिए खेलों के लिए क्या करेंगे, रेसलर यहाँ पे बैठे, बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। और बुजुर्ग तो इतने अनुभवी होते हैं कि वो बिल्कुल अगर गली से भी कोई चला गया ना तो वो चाल देख के ये बता देते हैं ये इंसान कैसा है। क्या बात देख के अजय प्रधान के साथ है, लोग चौपाल तक इकट्ठे हो गए, रोड शो ज़बरदस्त है आप लोगों ने कर दिया, ऐसी क्या खासियत है इनमें? भाई साहब, मैं इनके जो परिवार हैं, इनके दादाजी, पिताजी और इनको 3 पीढ़ी से जानता हूँ। तो इन्होंने समाज के लिए जो सामाजिक फैसले होते हैं उसमें एक न्याय का काम किया है। और कोई जो है अमीर गरीब नहीं, बल्कि हर आदमी की जो जायज़ बात होती है, चाहे गरीब हो, उसमें वो कही है। तो एक सामाजिक परिवार है ये, तो इसलिए मैं इनके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? हम तो जो अजय प्रधान हमने तो बना दिया, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। भी डालनी पड़ेंगे 5-4 और रह रहे हैं, हमारा हम तो 2-3 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं पहले से उनसे। हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। वे 4 लड़ रहे हैं, जहाँ दूसरा नंबर कौन सा लेगा। हमने तो आज भाई बहुत आगे निकाल दिया उनसे, 3000 वोटों से कम हमारी जीत होगी। आप क्या कहेंगे? सहमत हो? बिल्कुल जी। ओह, खट्टा प्रधान से मुलाकात होगी। नाम लिया और पूरा काम हंस पड़ा है। फिर खट्टा प्रधान जी, अजय के बारे में खट्टा बोलोगे कि मीठा बोलोगे, कैसा आदमी है? ये तो भाई मैं के सारा पन्ना बोला फिर गाम बोलेगा, फिर 2 तारीख ने दिख जाएगा। पहलवान जी, मैंने अजय प्रधान से खेलों के लिए भी पूछा है और आप यहाँ पे मौजूद हो, आप खुद कुश्ती जगत से आते हो, तो क्या लगता है अजय प्रधान अगर गांव राम आशीर्वाद देगा तो खिलाड़ियों के लिए क्या कर पाएंगे? आप भरोसा रखते हैं अपना? हाँ, पूरा। देखिए, वोट देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक ये चीज़ होती है कि देखो आपको भी खुशी होगी कुश्ती जगत में अगर कुछ बेहतरीन काम होगा तो ईमानदारी से बताइएगा। अजय प्रधान बहुत अच्छे आदमी हैं और स्पोर्ट्स को बहुत आगे ले जाएंगे।
सारे पाना ठोला गांव को पूरा को विश्वास है इसके ऊपर। और हमें तो आज ही ये प्रधान बना दिया, जैसे समर्थन दे के गाँव में से निकाला, पर्चा भरा, उसी से पूरे गांव को लग रहा होगा कि हाँ शायद सरपंच बन गए यहाँ जे। बस हमारा यही मत है। बिल्कुल। हाँ पहलवान जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को और क्या सोच के मतलब आज भाईचारा इकट्ठा हुआ है, ऐसी क्या खासियत है जो इनके साथ है आप? ये जी भाई साहब बिल्कुल एक नंबर ये सच्चे इंसान हैं और सारा भाईचारा बोल बतला चौथ पन्ना इनके साथ है। इनके साथ है। हाँ। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? जीत वो अपनी जीत पक्की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सारे पन्ना में दो तीन कैंडिडेट है, ये हमारा पूरा पन्ना में किला है। ये एक मजबूत पॉइंट है इनका, अलग से हो जाता है। हाँ मजबूत पॉइंट है। व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैं? व्यक्ति तौर पर ठंडे स्वभाव की है बिल्कुल, कोई भी सामाजिक आदमी है, कोई भी अपने साथ ले जाओ बिल्कुल साथ रहेंगे। बिल्कुल। भट्टू प्रधान आप क्यों छुप रहे हैं, आप भी बताइए। देखो बताना पड़ता है, चौपाट तक आगे तो दो शब्द भी बताने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया सही जी कैंडिडेट अच्छा है, पूरा पन्ना थोड़ा ठा रखा है और बढ़िया है, न काम कराने का पूरे वो है इसमें है? और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल। हाँ तो वो आप बताओ। देखो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग आशीर्वाद देते हो ना तो आगे कलर भी आप ही लोग पकड़ लेते हो। खूब बढ़िया अजय भाई साहब बढ़िया है, नेक नीति दे हैं, बढ़िया चलेगा। जीत को लेकर कितने? जीत कर 2-2.5 हज़ार तक जीतेगा। हाँ ठीक है। यहाँ भी अपने, हाँ जी, कैसा चुनाव चल रहा है और कैसे देख रहे हैं? चल रहा जी, मैं जेगा चाचा हूँ खुद मेदपाल, हमारे साथ पूरा गांव है जी। ये नहीं पहले हमारा ठोड़ा इकट्ठा कराया, ठोड़ा में सारा ठोड़ा में संगठन होया, फिर पन्ना इकट्ठा कराया। अरे हमारा गांव पूरा साथ है, भाईचारा छत्तीस बरादरी भी साथ है, ऐसा नहीं है जो कोई भी अगर हमारी वोट नहीं है। सच्चाई ये है। परिवार ने आपने ये बात कह दी ना, देखिए भाई ऐसा काम मत करना, कल को लोग ये बोल रहे हैं। ये तो हमारा परिवार, ये पन्नाड़े मारे से कोई मत बोला नहीं जी, अच्छे काम कराएंगे, अच्छे काम करते आए बूढ़े, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या मैं तो यह कह के चल रहा है, इस ही खेतों का रास्ता नहीं है डीगल में एक भी, सबसे ज़रूरी मेन रास्ता यो है हर एक खेत में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके की गुड़गुड़ाहट पे बहुत सारे चुनाव है वो देख चुके हैं। दादा आशीर्वाद कैसा है आपका अजय के साथ? बहुत बढ़िया आशीर्वाद है भाई, अच्छा हाँ अच्छे ठीक जी। कैसा चुनाव देख रहे हैं? बहुत बढ़िया चुनाव देख रहे हैं जी। अजय हमारी युवा शक्ति है और युवा देश की धड़कन है, जो कि हमारे गांव को बहुत आगे ले जाएगी और गांव का चौमुखी विकास करेगी और गांव एक अच्छे हरियाणा में नंबर 1 पर चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ संदीप आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी भाई साहब, बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, सारा पन्ना ठोड़ा ने अजय भाई का साथ दिया है और पर्चा भरवा गए हैं। आज बहुत बढ़िया रैली थी, सारा भाईचारा सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। जीत के आश्वस्त हाँ जी हम तो। फौजी बैठे हाँ जी, हाँ जी बताइए, आप जो अपने विचार रखना चाहता है आप बताइए। गांव डीगल में महिला कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल। और ये रस्तों का गांव में जो है ना, किस खेतों में जाने के रास्ते ठीक ठाक नहीं है, तो ये मेन है। और इनकी नीति वैसे शुरू से ये है अब भाई साथ मिलके और जब हम काम करें। इनका बड़ा भाई धर्मपाल था, वो भी सामाजिक आदमी था, इसलिए सबका जो है मन डट रहा है अब भाई ये काम करेंगे और इनको जिता दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये गांव बिल्कुल बड़ी अच्छी होगी। हाँ 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 फौजी भाई, देखो आपकी तो शराफत की मिसाल देता है गाँव, आप बता दो कैसे आदमी भाई। बात इसे पहले तो यो एक पन्ना लखमण नहीं है, लखमण चंद्रायण ये गंजे मठोरे लाट साध उटवाड़ में लाके चौथ पन्ना है। गांव में 4 पन्ने हैं, 4 पन्ना का यो एक कैंडिडेट है, एक पन्ना अगर कैंडिडेट हो है, हमारा पन्ना 1 कैंडिडेट है और किसा पन्ना हम 2 हैं, किसा हम 3 हैं।
और बहुत ही साफ छवि का बढ़िया भाई है और बढ़िया मतलब परिवारता है। तो सब भाई के साथ से गांव में भी बढ़िया सर्कल है और चौथपाना है ही है। बिल्कुल ये प्लस पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी प्रधान जी। हाँ जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं लोग आपके बारे में। हलवा वगैरह खिला के तो नहीं सेट कर रखा आदमी? भाई साहब ये ऐसा गांव है, ये किसी लालच में आने वाला गांव नहीं है। ठीक है, ये तो एक भाईचारा के नाते घूम फिर का प्रसाद के रूप में खा लेते हैं कि इनकी ये डिमांड है कि हमने घर ने भी नहीं जाना पड़ा मेहनत करने के लिए, यहीं से अपना रोटी खा निकल जाएं। इतना जुनून है आम आदमी के अंदर। बोलती वोट है आपके पास और बोलती वोट का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये दिल से हैं सारी चीज़ें, कोई दबाव से नहीं है। और भाई साहब मैं आखिर में आपको एक संदेश देना चाहता हूँ गांव के नाम। चुनाव को एक गेम की तरह लेना चाहिए, हार जीत कोई मायने नहीं रखती। पूरे गांव से मेरा तो एक ही निवेदन, हाथ जोड़ के अच्छी तरीके से चुनाव को करें। लड़ाई झगड़ा हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो अगर कोई करता भी है तो उसको वहीं पर धमका दें। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दे जिससे भाईचारा खराब हो जाए। चुनाव भाईचारे की मिसाल पेश। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ये तो जिसके ऊपर गांव हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे वो एक बनना है भाई परवीन। बिल्कुल, और ये नहीं होता कि सरपंच एक ठोड़े का बन गया, बनने के बाद तो पूरे गांव का हो गया। जिसने दे दी, जिसको वोट दे दी उसके भी सरपंच, और जिसने नहीं दी सरपंच तो बिल्कुल सबका होता है सरपंच। और इसको ना कि सरपंच को महत्व देगा बल्कि अपने भाईचारे को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर तो हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। 10 दिन के ऊपर अगर हमारी किसी के साथ झगड़ा हो गया और कुछ हो गया तो बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ता आखिर में भाईचारे को। तो ये अजय प्रधान थे और अजय प्रधान ने चौपाल में सारा भाईचारा उनके साथ इकट्ठा था और विकास को लेकर विजन है वो निकल के आ रहे हैं। डिगल गांव से जल भराव की समस्या है, खेतों के रास्ते हैं। महिला कॉलेज की भी एक डिमांड है, हमेशा से रही है। अगर महिला कॉलेज भी गांव में स्थापित हो जाता है तो यहाँ से जो बहन बेटियाँ हैं रोहतक जाती हैं और परिवार है बेहद चिंतित भी रहते हैं। अगर एक महिला कॉलेज यहाँ पर हो जाएगा तो न केवल डिगल के लिए बल्कि आसपास के कई गाँवों के लिए है वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहद एक क्रांतिकारी है वो चीज़ है वो हो जाएगी। और अजय प्रधान बेहद आश्वस्त हैं। अजय प्रधान तो ठीक है आश्वस्त है, लेकिन उनके साथ जो उनका भाईचारा है वो इनसे ज़्यादा है, इनकी जीत को लेकर आश्वस्त है। और सबसे मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कह रहे हैं कि जो भाईचारा है कई ठोड़े इकट्ठे होकर ये अकेले उम्मीदवार हैं जिनको मतलब इकट्ठा है कर रखा है और इनका दावा है कि इनका चुनाव बेहद अच्छा है। और साथ ही साथ इन्होंने अपील भी की है कि चुनाव में हार जीत एक अलग बात है लेकिन भाईचारे के साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन डिगल में भाईचारे के साथ ही चुनाव होता है, डिगल में भाईचारे के साथ ही चुनाव होता है। बेहद सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का ये गांव रहा है और बेहद दमदार हो जाता है यहाँ का सरपंच, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोटों पे एक ही प्रधान होता है। और चलिए पहले सपोर्टर होते हैं कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ, लेकिन चुनने के बाद सरपंच तो डिगल का ही सरपंच कहलाया जाएगा। किसी पाने ठोड़े का सरपंच नहीं रह जाता, उसके बाद सबका सरपंच हो जाता है। जिसने वोट दी है उसका भी सरपंच है, जिसने नहीं दिए उनका भी सरपंच है। बेहद